दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहने वाला है, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और जब भी आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि सेकंड हैंड लैपटॉप क्या होता है और रिफर्बिश्ड लैपटॉप क्या होता है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जब भी आप दोस्त से एक लैपटॉप खरीदते हो या कोई व्यक्ति आपको कोई भी एक पर्टिकुलर आपको एक आता है और कहता है कि मुझे एक लैपटॉप सेल करना है, और वो सेल जब भी करने आएगा दोस्तों तो देख लेना, ध्यान रखना कि आप किसी भी व्यक्ति से या किसी दोस्त से कोई लैपटॉप खरीदोगे तो उससे कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर किसी लैपटॉप की वारंटी या गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा पुराना है, कोई ना कोई पार्ट्स के अंदर कोई कमी है, जैसे कि मान लो यूएसबी पोर्ट खराब हो गया या कीपैड खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई है, देन क्या करता है कि वो आपको सेल करने आता है। क्योंकि सीधी बात है कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट आप देख लेना कि कोई भी अगर आपका दोस्त होगा या कोई भी व्यक्ति होगा जो इसको आप नहीं जानते होंगे, वो लैपटॉप आपको तभी सेल करने आएगा जब लैपटॉप के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स की कमी होगी, मतलब कोई ना कोई खराबी होगी, जैसे कीपैड खराब हो गया या फिर बैटरी खराब हो गई। देन वो क्या कराता है, सेल करने जाता है कि यार बहुत टाइम हो गया, 8-10 साल चला दिया, जो चलो सेल करने चले जाते हैं। देन वो क्या करते हो कि वो किसी को सेल करने जाता है, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं देता, तो समझ लेना कि वो सेकंड हैंड लैपटॉप उसको बोलते हैं। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है कि दोस्तों क्या होता है, आजकल इंडिया के बाहर से एक इंपोर्ट होते हैं। फॉरेन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लॉट ऑफ लैपटॉप लगे होते हैं, जैसे जनरेशन चेंज हो जाती है वहां सब नए लैपटॉप आ जाते हैं, देन पुराने रिप्लेस कर देते हैं, वह ज्यादा नहीं चलते, बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 या 2 साल लैपटॉप को चलाते हैं, फिर उनको सेल मार देते हैं एक साथ और नए लैपटॉप खरीद लेते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा उनको खरीदने वाला कौन है, तो खरीदने वाले बड़े बड़े कंपनी वाले जो होते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या करते हैं, लॉट में इनकी बॉडी लगती है और लॉट में उनको एक साथ बाय कर लेते हैं। बाइंग करने के बाद क्या होता है कि उनके अंदर पूरा उनको टेस्ट होता है, वो उसके अंदर कोई भी पार्ट्स की कमी होती है, का पार्ट्स अगर कोई खराब है तो रिप्लेस होता है, और एक पूरी तरह से लैपटॉप को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उसको क्या किया, दुकानों वालों को सेल किया जाता है। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप जो होगा ना वो कंडीशन में काफी अच्छा होगा, वो ज्यादा आपको 10 साल 8 साल पुराना नहीं दिखेगा। जैसे आप सेकंड हैंड लैपटॉप जो होता है, जैसे मान लो मैंने एक कोई लैपटॉप खरीद लिया और मैंने इंडिया से लैपटॉप खरीदा, किसी को बेचना है तो मैं 8-10 साल चलाने के बाद ही बेचूंगा, जब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तब तक तो नहीं बेचूंगा, तो सीधी बात है वो सेकंड हैंड है। और रिफर्बिश के अंदर क्या होता है, कोई भी कमी नहीं होती है उसके अंदर, कोई पार्ट्स की कमी नहीं होती है, एकदम प्रॉपर और कंडीशन वाइज लैपटॉप तो एकदम नया जैसा होता है। आप उसे देखोगे तो इस तरह से लगेगा यार एकदम जैसे नया ही है, 1 साल चला हुआ, 2 साल चला हुआ, 3 साल चला हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रिफर्बिश लैपटॉप खरीदते तो आपको 5-7 साल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 4-5 साल तक उसके कुछ भी नहीं होने वाला, और सारा टेस्टिंग होके आता है, उसके अंदर कोई भी पार्ट्स की कमी होती है तो सारा रिप्लेस होकर और ठीक होके आता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको लैपटॉप दे रहा है, रिफर्बिश के तौर पर दे रहा है, अगर आपको कुछ ना कुछ समय की वारंटी दे रहा है, 6 महीने, 3 महीने या 12 महीने जो भी है, तो उसको आप रिफर्बिश बोल सकते हो। और रिफर्बिश जब भी आप खरीदने जाओगे तो उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी मिलेगी आपको इस तरह से। अब सबसे पहला सवाल ये रहता है, सबसे खास सवाल ये रहता है कि लैपटॉप जब खरीद रहे हैं तो उसके अंदर क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा जो दोस्तों कि जब भी आप लैपटॉप को खरीदते हो तो सबसे पहले आप यही देखते हो कि लैपटॉप की कंडीशन आप देखते हो, बस इसको यू करते हो, फिर थोड़ा यू देखते हो, हाँ ठीक है, फिर उसको खरीद लेते हो। ऐसा नहीं करना है। लैपटॉप जब भी खरीदो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी, ये वीडियो इसी के लिए खास बनाया हुआ, बहुत से लोगों के साथ धोखा हो जाता है, इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप जैसे लोगों के साथ धोखा ना हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो उसे इतना बोल देना कि मुझे पीछे के जो इतने 4 स्क्रू है ना, एक बार इसको खोल के बता दो, क्योंकि जो भी इसका मसाला जो भी है ना वो सारा पीछे ही रहने वाला है। और आपको बताना चाहूंगा जिसको भी लैपटॉप सेल करना है तो वो 100% आपको खोल के बताएगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि 4 स्क्रू ही खोलने हैं, कोई ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि भाई लैपटॉप पूरा खोलना है, ऐसा नहीं है, तो वो खोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही आप 4 स्क्रू खोल के देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, पता चल जाएगा कि लैपटॉप की कंडीशन क्या है। एक्चुअली यहां से पता चलेगा कि लैपटॉप कितना पुराना है, कितना गंदा है, क्या 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, वो सब पता चल जाता है। रिफर्बिश लैपटॉप खरीदते हो तो ऑलमोस्ट लैपटॉप में ध्यान रखना 3-4 साल पुराना होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पुराना है तो लैपटॉप में आपको मजा नहीं आएगा, आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर खराबी आएगी, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। और आप ये देख लेना कि इसके अंदर NVMe या M2 लगा हुआ होना चाहिए। पहले जो लैपटॉप आते थे 10-15 साल या
5 साल 7 साल 8 साल पहले जो लैपटॉप आते, सबसे पहले लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती थी, इस तरह की हार्ड डिस्क आती थी जो छोटी लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क होती थी। उसके बाद लोगों ने क्या किया, लैपटॉप जब भी नए आते थे उसके अंदर एसएसडी आती थी, और अगर आपके लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसको अपग्रेड करके एसएसडी लगा सकते हो। और उसके बाद जो लैपटॉप आए उसके अंदर M2 आए, M2 वाले देख सकते हो। इसको कई लोग मूर्ख बना देते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई NVMe वाला लैपटॉप है, एक्चुअली वो NVMe इसको नहीं बोलते, इसको M2 बोलते हैं। इसकी जो स्पीड रहती है वो SATA SSD के बराबर ही रहती है। ये भी 500 MBPS की स्पीड रहती है पर सेकंड, और इसकी भी 500 MBPS की ही स्पीड रहती है। बस फर्क क्या होता है कि इसके अंदर केबल लगता है, SATA केबल, और ये केबल नहीं लगता, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, अभी जो लैपटॉप नए आ रहे हैं और ऑलमोस्ट फुली फर्निश्ड लैपटॉप भी आ रहे हैं अच्छे खासे, अभी उसके अंदर NVMe लगी हुई होती है। NVMe के अंदर एक खांचा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक खांचा आपको देखने को मिलेगा, और M2 के अंदर आपको 2 खांचे देखने को मिलेंगे। बस फर्क ये है, इसकी स्पीड कम रहती है, इसकी स्पीड 2000 प्लस रहती है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो 2 खांचे हैं वो उसको बोलते हैं M2, और जिसके एक खांचा है उसको बोलते हैं M2 NVMe, ये ध्यान रखना। तो आप जब भी लैपटॉप बाय करो तो ये खास कर देख लेना कि उसके अंदर NVMe लगी हुई हो तो बहुत ही बेटर है, लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हो सकता है कि पुराना लैपटॉप हो तो NVMe आपको देखने को नहीं मिले, M2 देखने को मिलेगा, ये खासकर बात ध्यान रखना। और एक चीज और देख लेना कि बैटरी की वारंटी जरूर चेक करना कि बैटरी एक्चुअली कहीं से भी लैपटॉप खरीद रहे हो तो आजकल रिफर्बिश्ड लैपटॉप जब भी देते हैं तो बैटरी की कुछ ना कुछ समय के लिए वारंटी आपको मिलनी चाहिए, और लैपटॉप भी खरीदो कम से कम 6 महीने का आपको वारंटी का समय मिलना ही चाहिए, बात आपको उसको बोल के ही खरीदना है। और रैम जो लगी हुई हो, जैसे इसके अंदर 2 स्लॉट रैम के देख सकते हो, तो 8 GB के अगर लैपटॉप आप 8 GB वाला खरीद रहे हो तो एक स्लॉट के अंदर ही रैम लगी हुई होनी चाहिए, 2 स्लॉट के अंदर रैम नहीं लगी होनी चाहिए। एक स्लॉट खाली होगा तो आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने रैम और NVMe देखने के लिए लैपटॉप खुलवाया, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैंने लैपटॉप इसलिए खुलवाया कि आपको वहां कंडीशन देखनी रहती है कि लैपटॉप की कंडीशन क्या है, बाकी NVMe लगी हुई है या इसके अंदर कितनी रैम के स्लॉट भरे हुए, ये सारा हम लैपटॉप के अंदर बैठे बैठे देख सकते हैं। अब वो देखना कैसे रहता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप अपने लैपटॉप पर आ जाते हो, आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना टास्क मैनेजर, देख सकते हो, मैं आपको बताना भी चाहूंगा। जैसे टास्क मैनेजर में जाओगे, परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर जाओगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे रैम मेमोरी पर, तो मेमोरी में आपको दिखा देगा कि 2 स्लॉट है इसके, देख सकते हो 1 of 2, मतलब 2 स्लॉट है, एक स्लॉट भरा हुआ, मतलब 8 GB की रैम लगी हुई है, एक स्लॉट इसके अंदर खाली है। इसके अलावा भी इसके अंदर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो SSD, तो इसके अंदर NVMe कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसके अंदर SSD लगी हुई है, बात आपको खासकर ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मेरे लैपटॉप पर, तो मेरे लैपटॉप के अंदर क्या दिखा रहा है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो यहाँ पर टास्क मैनेजर में यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हो इस तरह से। मेमोरी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 of 2, मतलब 8 GB की 2 रैम लगी हुई है, मतलब दोनों स्लॉट भरे हुए, खाली एक भी नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर NVMe लगी हुई है 1 TB की, आप देख सकते हो यहाँ पर NVMe लिखा हुआ है। तो ये खासकर ध्यान रखना कि जब भी लैपटॉप खरीदो तो ये चीजें टास्क मैनेजर में जाके जरूर चेक करना कि उसके अंदर NVMe लगी हुई है और रैम कितनी लगी हुई है, ये देखना बहुत जरूरी है। NVMe लगी हुई होगी तो लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और रैम लगी हुई है तो ये देखना कि कम से कम एक स्लॉट आपको खाली मिले ताकि आने वाले टाइम के अंदर अपग्रेड कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि लैपटॉप तो हम खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें तो बता दी, फिर सेकंड पॉइंट क्या रहता है कि लैपटॉप जो खरीद रहे हैं वो किस काम के लिए खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खरीद रहे हो या फिर ऑफिस वर्क के लिए खरीद रहे हो तो लैपटॉप की रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। उसकी रेटिंग जो होनी चाहिए वो 6 पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप हाई लेवल या टास्किंग, मल्टीटास्किंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, ब्राउजिंग करोगे तो कम से कम 6.5 होनी चाहिए। अगर आप एडिटिंग के लिए या कोई गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, नॉर्मल एडिटिंग या नॉर्मल गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो तो 7.5 की उसकी रेटिंग होनी चाहिए, मतलब स्कोर रेटिंग बात कर रहा हूँ। और अगर आप हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या कोई गेम खेलना चाहते हो तो कम से कम 8 या 8.5 प्लस रेटिंग होनी चाहिए। अब रेटिंग देखना कैसे है तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर को लेके आता हूँ, और आपको यहाँ पर सर्च में, यहाँ पर आपको टाइप करना है पावर सेल। आप यहाँ पर सर्च में आप पावर सेल लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो विंडोज पावर सेल का। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको रन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर यस करना है। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट, देख सकते हो मैं कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, गेट, फिर यहाँ पर डैश इस तरह का आएगा, देख सकते हो डॉट या डैश इसको बोल सकते हो, बीच वाला माइनस का निशान आएगा, फिर इधर लिखोगे CIMINSTALL
WINCE, फिर आपको स्पेस करना है WIN, फिर 32 विन 32 अंडरस्कोर, देख सकते हो इस तरह का आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टाइप करोगे WINSAT, इतना आपको टाइप करना है। इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, वहां से कॉपी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा दोस्तों, यहाँ पर इसको रेटिंग दिखा रहा है, देख सकते हो सबकी अलग रेटिंग दिखा रहा है। CPU की रेटिंग अलग बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क स्कोर की रेटिंग अलग बता रहा है, मेमोरी की रेटिंग अलग बता रहा है। आपको ओवरऑल रेटिंग देखनी है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लैपटॉप किस काम के लिए ले रहे हैं, तो कहाँ से चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। अब बात आती है दोस्तों कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस क्या है। जो लैपटॉप आप खरीद रहे हो ऑलरेडी उनके पास तो पड़ा है, उसका परफॉर्मेंस तो देखना बहुत जरूरी है। तो परफॉर्मेंस किस तरह से देखेंगे लैपटॉप का, और परफॉर्मेंस देखने के पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि लैपटॉप का ईयर कौन सा, मतलब कौन सा मॉडल है, कितना पुराना है, ये कहां से देखना। तो सबसे पहले तो सवाल ये रहता है कि लैपटॉप कितना पुराना है। तो पुराना देखने के लिए मैं आपको थर्ड स्टेप बता रहा हूं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में तो आपको मैंने बताया था कि लैपटॉप को खोल के उसकी कंडीशन देख सकते हो, अंदर से उसको देखना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप में आपको बताया इसको रेटिंग देखनी बहुत जरूरी है कि लैपटॉप को किस काम के लिए खरीदो। थर्ड, लैपटॉप कितना पुराना है उसको देखने के लिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर फिर से आ जाते हैं, और यहां पर आपको सर्च में रन लिखना है, RUN, रन। या आप शॉर्टकट की भी अपना सकते हो, विंडोज के साथ R प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पर आपको टाइप करना है MS Info 32 और एंटर करोगे तो आप यहाँ देख लेना कि बायोस का एक बायोस वर्जन डेट आएगी। तो यहाँ पर 2021 15/10/2021, मतलब मेरा लैपटॉप जो है दोस्तों वो 2021 का मॉडल है, मतलब 2021 का लैपटॉप देख सकते हो। इसके अलावा लैपटॉप का मॉडल नंबर यहाँ पर दिखाएगा, MI नोटबुक प्रो, ये मॉडल नंबर आपको शो होगा, और कौन सा विंडोज आपने इंस्टॉलेशन किया सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई हमने ईयर तो देख लिया, चलो आपने मान लिया कि भाई 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, आपने अब उसको खरीदने का डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी भी आपको नहीं खरीदना है। अब एक चीज और चेक करनी है कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस क्या है, कि वाकई में इसको रेटिंग तो आपने देख ली, लेकिन हमें पूरा इसको रेटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमें एक ही जगह, मतलब एक ही जने को नहीं पूछना है। क्या होता है ना, हम कोई चीजें खरीदने जाते हैं मार्केट में, या फिर कुछ हमें खरीदना होता है या घर बनाना होता है, तो हम एक से राय नहीं लेते, 2 से राय लेते हैं। तो इसी प्रकार इसको रेटिंग तो देख ली, लेकिन एक और देखना जरूरी है कि लैपटॉप का वाकई में परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना रहेगा, फिर से आपको टास्क मैनेजर में जाना रहेगा। आप देख सकते हो या टास्क मैनेजर में जाओगे तो आपको एक परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ से, और परफॉर्मेंस में आप जैसे क्लिक करोगे CPU पर तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ से चेक करते हैं, और आप ये देखते हो कि यार कंप्यूटर तो बहुत फास्ट चल रहा है, 2% ही लोडिंग ले रहा है, या तो बहुत फास्ट चल रहा है, तो ऐसा गलत, आप गलत सोच रहे हो। किस काम के लिए खरीद रहे हो, सबसे पहला सवाल ये रहता है वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये सोच रहे हो कि वो सॉफ्टवेयर कैसे रन करे, तो भाई 5 मिनट उसको डाउनलोड करने में लगते हैं, कितना टाइम लगेगा। वो लैपटॉप आप जहां से भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, वो आपको आधा घंटा भी लैपटॉप लेके बैठोगे मना नहीं करेगा कोई, आपके ऊपर में आपको आधा घंटा दे देगा, कोई इशू नहीं। आप जाके आराम से 1 घंटा लैपटॉप को देख सकते हो, खरीद सकते हो। तो उसके अंदर आप क्या करो, 5 मिनट के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो। जैसे आप फिल्मोरा यूज करते हो तो फिल्मोरा डाउनलोड कर, तो दोस्तों देख सकते हो आप यहां पर मेरा CPU के अंदर जो लोडिंग ले रहा है वो 2%, 3%, 8%, 0% का भी ऐसा बता रहा है, देख सकते हो। अब जैसे मैं इसके अंदर फिल्मोरा को लॉगिन करना चाहूंगा, देख सकते हो यहां से मैं ओपन करना चाहूंगा फिल्मोरा, तो मैंने फिल्मोरा पर जैसे क्लिक किया, और फिर से मैं आपको अपने परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर लेके आऊंगा। जैसे इसको पहले एक बार ओपन होने दे दो, ये देख सकते हो फिल्मोरा ओपन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर स्पीड वाले लेके आता, देख सकते हो 51%, 32% अब धीरे कम आ रहा है, देख सकते हो एकदम हाई लेवल गया था क्योंकि वो ओपन हो रहा था, तब लोड ले रहा था। अब यहाँ पर कितना है 24%, देख सकते हो 10%, 24%, मतलब धीरे धीरे नीचे आएगा, स्टार्टिंग में ऊपर जाएगा, लेकिन लोड ज्यादा नहीं ले रहा, अभी भी मेरा 10 और 20% जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर मेमोरी का भी लोड ऊपर जाएगा, देख सकते हो या 49% यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो इस तरह से परफॉर्मेंस अपना दिखाएगा, जितना भी लोड है सारा यहाँ बताएगा, 3%, 8% बता रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी चीजें आप खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो, टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस तो चेक कर लेते हो, लेकिन भैया जब तक सॉफ्टवेयर कोई ओपन ही नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस तो जीरो, उसको लोड तो मिल ही नहीं रहा है ना। जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन नहीं करोगे तब तक लोडिंग का कैसे पता चलेगा। तो जिस काम के लिए जो चीजें खरीद रहे हो उसको लोड देना बहुत जरूरी है, तो उसके अंदर जब तक वो सॉफ्टवेयर आप ओपन नहीं करोगे तब तक उसको कैसे पता चलेगा आपको कि परफॉर्मेंस क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस काम के लिए आप खरीद रहे हो वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाउनलोड करो, रन करो, उसके बाद यहां से आपको परफॉर्मेंस चेक करना। अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप 60 या 65% से ऊपर जा रहा है तो आपका लैपटॉप लोड ले रहा है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन करोगे तो देन हो सकता है वो 70-80% जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर नीचे आना चाहिए।
स्टार्टिंग में तो लोड लेता है क्योंकि एकदम चालू होता है, वो सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो एकदम ओपन होते में टाइम लग जाता है, तो लोड लेगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लोड चालू हो गया, देख सकते हो अब वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पर 12% और 10% और 15% पर ही सर्च हो रहा है, देख सकते हो। तो इसलिए ये कह रहा हूं कि जब भी लैपटॉप खरीदो ये परफॉर्मेंस आपको देखना जरूरी है। 60% से ऊपर जा रहा है तो मतलब आपका लोड ले रहा है, आपके लिए लैपटॉप काम का नहीं है। वो 60% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60-65% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो उससे नीचे रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको देख के ही लैपटॉप खरीदना है। तो ये जो सारी दोस्तों मैंने आपको चीजें बताई है, जो सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया, टोटल 4 स्टेप बताए लैपटॉप खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले उसकी कंडीशन देख लो, NVMe लगी हुई है तो लैपटॉप बहुत ही बेस्ट, हाई परफॉर्मेंस के लिए आपके लैपटॉप बेस्ट है। उसके अंदर रैम लगी हुई हो तो एक स्लॉट कम से कम खाली होना चाहिए। सेकंड, आपको लैपटॉप किस काम के लिए लेना है उसका स्कोर देखना बहुत जरूरी है। थर्ड, लैपटॉप का मॉडल नंबर देखना जरूरी है, कौन से ईयर का लैपटॉप, कितना पुराना है, हाईएस्ट 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और कम से कम देखो तो भले 1 साल हो तो भी अच्छा है ना, 2 साल देखो तो भी अच्छा है, वो आपके हिसाब से देख लेना। और एक लास्ट जो मैंने आपको बताया कि वो परफॉर्मेंस देखना जरूरी है, जो आप इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो वो उसके अंदर ओपन करके या रन करके फिर उस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर जाके परफॉर्मेंस जरूर देखना, देन आप लैपटॉप खरीदना। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करना, और आप जब भी लैपटॉप खरीदने जाओ ना तो ये सारी चीजें जरूर चेक करना, ताकि आगे वालों को पता चलना चाहिए कि आपको काफी नॉलेज है। और जो पेमेंट की बात आती है तो वो आपको देखना है कि कितने में खरीदना चाहिए, क्योंकि प्राइस का मैं पहले से नहीं बोल सकता, और किसी और की दुकानों के बारे में हम अपने उनके लिए नहीं बोल सकते कि भाई आपको इतने में लैपटॉप खरीदना चाहिए। वो उनकी जवाब, उनका लुकआउट है कि वो कितने में आपको बेच रहे हो, और आपका लुकआउट है कि आपको कितने खरीदना है। लेकिन आपको मैं सिस्टम बता दिया कि आपको क्या क्या देख के लैपटॉप खरीदना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।